वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी केयर। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद शमसुल। तो आज हम बात करेंगे अपने माहितुल अमराज के अगले लेक्चर सीरीज अमराज की वजह तस्मीया। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है अमराज की वजह तस्मीया, यानी डिफरेंट जो डिजीजेज हैं उनके नाम किस बुनियाद पे रखे गए हैं। ठीक है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अमराज के कुछ ऐसे हैं जिनके नामनक्लेचर सबब की बुनियाद पर रखे गए हैं, यानी जिस वजह से वो मर्ज पैदा हो रहा है उसको हम कह रहे हैं सबब। ठीक है, जिस सबब की बुनियाद पे वो मर्ज पैदा हो रहा है, तो कभी कभी उन अमराज के नाम उन्हीं सबब के नाम पे रख दिए जाते हैं, काजेस के नाम पे। ठीक है, ठीक जैसे मालन खोलिया है एक मर्ज, हमारे यहाँ पढ़ते हैं मालन खोलिया यूनानी में। तो मालन का मतलब होता है स्याह, खोलिया का मतलब होता है सफरा। तो स्याह सफरा को कहते हैं मालन खोलिया। ठीक, तो चूंकि इस मर्ज का जो सबब है वो स्याह सफरा होता है, यानी सौदा होता है, इसी वजह से इसका नाम मालन खोलिया रखा गया। ठीक, दूसरा होता है कभी कभी हम मर्ज का नाम उसकी माहियत और जात के नाम पर रखते हैं, यानी उस मर्ज की जो माहियत होती है, जैसा वो दिखने में लगता है, उस बुनियाद पर उसका नाम रखते हैं। जैसे हुम्मा, तो हुम्मा के माने होते हैं हरारत के। हरारत का बढ़ जाना हुम्मा कहलाता है, उसका माना होता है। तो हुम्मा में क्या होता है, हरारत बढ़ी हुई होती है, तो उसकी माहियत क्या हो गई, हरारत का बढ़ना। तो उस बुनियाद पे उसका नाम हमने हुम्मा रख दिया। इसी तरीके से औराम, औराम के मतलब होते हैं फूलना, बढ़ा हुआ होना। तो फूली हुई चीजें, बड़ी हुई चीजों को हम लोग औराम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए औराम को या हुम्मा, ये सब किस बुनियाद पे नाम रखे गए हैं, उसकी हरारत की बुनियाद पर या फूलने की बुनियाद पर। यानी कुल मिला के नामनक्लेचर जो दिया गया वो माहियत के नाम पर रखा गया। ठीक है, फिर है कभी कभी मर्ज का नाम हम उस अर्ज के नाम पर रखा जाता है। ठीक, कभी कभी हम मर्ज का नाम अर्ज के नाम पे, यानी उसके मर्ज के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ इपिलेप्सी, जिसको हम कहते हैं सरा। सरा को कहते हैं इपिलेप्सी। तो सरा के माने जो होते हैं वो गिर पड़ने के होते हैं। तो क्योंकि जब मरीज को सरा लाइक होता है, मर्ज इसमें मुब्तला होता है, मरीज इसमें गिरफ्तार होता है, तो उस वजह से आदमी को जब सरा होता है, उसका दौरा आता है इपिलेप्सी का, तो वो आदमी गिर जाता है, खड़ा रहता है, बैठा रहता है तो गिर जाता है। तो इस वजह से इसका नाम उसके अर्ज के नाम पर रखा गया है सरा, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, लेडी है, चाय पी रही है, गिर सकती है, गाड़ी चला रहे हैं तो उनको चक्कर आएगा, और वो जो है बच्चे हैं जीना चढ़ रहे हैं, गिर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, कभी कभी उस मर्ज का नाम उसके आजा के लिहाज पे रखा जाता है, यानी जो मर्ज जिस आजा में लाक होता है उस बुनियाद पे ये नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा जात रिया, तो ये मर्ज कहाँ पे हो रहा है, रिया। रिया मतलब लंग्स का डिजीज है, इसलिए उसका नाम जातुर रिया रखा गया। जात कहते हैं मर्ज को, या जातुल जुन। तो जातुल जुन क्या है, प्लूरिसी है, जो मेम्ब्रेन है हमारी फेफड़े की, उसके उसका मर्ज है, इसलिए उसको कहते हैं हम जातुल जुन। इसी तरीके जातुल सद्र है। ठीक है, तो जो हमारे थोरेक्स की बीमारी है उसको जातुल सद्र वगैरह कहते हैं। तो चूंकि इसमें उस आजा में मर्ज हो रहा है, उसी आजा के बुनियाद पे इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे निमोनिया में हमने देखा, तो निमोनिया में जो इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, वो लंग्स में हो रहा है, तो उसी बुनियाद पे उसका नाम जातुल क्या रखा गया, जातुल रिया। ठीक है, फिर जो है कभी मर्ज का नाम हम उन मकामात के नाम पे, उन जगहों के नाम पे, उन लोकेशन के नाम पे रखते हैं जहां पे वो मर्ज पहली बार रिपोर्टेड हुआ या बकसरत पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है इरक मदनी, जिसको हम कहते हैं, इरक मदनी को हम कहते हैं रेकन कुलियासिस। ठीक, रेकन कुलियासिस जो होता है एक पैरासाइट है, उसके नतीजे में ये मर्ज पैदा होता है। ये इमेज बना हुआ आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, तो ये मर्ज मदीना के लोगों को बकसरत हुआ करता था, इसलिए इसको हम कहते थे इरक मदनी। तो ये देखिए आपका ग्राफ बना हुआ, मदीना शहर में ये लोग ज्यादा पाए जाते थे, शुरुआत वहां हुई या देखने को वही ज्यादा मिला था, तो इसको इरक मदनी। इसी तरीके से होता है कुरूह बल्खिया, एक घोड़ा होता है जो अब अफगानिस्तान में एक जगह है बल्ख, तो बल्ख के लोगों को बहुत ज्यादा पाया जाता था, इसलिए उसका नाम कुरूह बल्खिया रखा गया। ठीक है,
कभी कभी अमराज के नाम उनकी मुशाबहत पे, यानी जो मर्ज जिस तरीके से जिस्म के अंदर पैदा होने के बाद जो शक्ल पैदा कर लेती है उस बुनियाद पे रखा जाता है। जैसे हम कहते हैं लेप्रोसी में, लेप्रोसी के मर्ज को कहते हैं यूनानी में दाउल असद, यानी शेर, असद कहते हैं शेर को। तो इसमें मरीज जो होता है उसका शक्ल जो होता है बिल्कुल शेर की तरह हो जाता है, चेहरा जैसे, ठीक है, उसी तरीके से हो जाता है, इसीलिए उस बीमारी का नाम दाउल असद रखा गया। तो इसी तरीके से एक मर्ज होता है दाउल फील, जिसको कहते हैं, फील मतलब कहते हैं हाथी, और दा मतलब मर्द होता है। तो इसमें इस मर्द में जो पैर होता है वो हाथी के पैर की तरह दिखने लगता है हमारा, इसलिए इसको कहते हैं दाउल फील। जैसे ये हम देखते हैं कि इसमें फाइलियारिसिस के कंडीशन में है, जैसा कि हम इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कभी मर्ज का नाम उन अशखास के नाम पे रखा जाता है जिस जो सबसे पहले जिसमें रिपोर्टेड हुआ था, यानी जिसमें सबसे पहले वो देखा गया, वो मर्ज सबसे पहले उसके बारे में पता चला, जिस इंसान के मर्ज में, मरीज में, उस मरीज के नाम पे कभी कभी उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कुरूह तैलानसिया, ठीक। तो ये तैलानस नामक एक इंसान था, उस शख्स को ये मर्ज सबसे पहले हुआ था, उसी वजह से इसका नाम करह तैलानसिया रखा गया, ठीक। कभी कभी ये मर्ज का नाम, सॉरी, कभी कभी हाँ मर्ज का नाम उसके मुआलिज के नाम पे, उसके फिजिशियन के नाम पे, उस तबीब के नाम पे रखा जाता है जिसने उसमें महारत हासिल हो, या उसने सबसे पहले रिपोर्ट किया हो, या उसने सबसे पहले उसका इलाज किया हो। जैसे एक तबीब था खैरून नाम का, तो उसने इलाज किया है एक मर्ज का, उसका नाम था कुरूह खैरूनिया, एक तरह था, उसका इलाज किया इसने, तो उसी के बुनियाद पे, और इसका माहिर था वो, इसी बुनियाद पे उसका नाम रखा गया करह खैरूनिया, ठीक है। तो ये थे उसके नामनक्लेचर के वजूहात, किस बुनियाद पे किसका नाम रखा गया, जिसको हम कहते हैं वजह तस्मिया। तस्मिया इसम नाम से बना हुआ है, तो उसकी वजह क्या थी। अब पढ़ते हैं हम अमराज खास्ता व शिरकिया क्या होते हैं। यानी कुछ मर्ज होते हैं जो खास्ता जिसको हम कहते हैं, और कुछ कहते हैं शिरकिया को। तो अमराज खास्ता पहले जान लीजिए किसको कहते हैं। अमराज खास्ता मतलब होता है जो असली मर्ज हो, ठीक, उसी को कहते हैं अमराज खास्ता, ठीक है। जो बजाते खुद पैदा हुआ हो, ठीक है, उसके नतीजे में कोई मर्ज पैदा ना हुआ हो, यानी बजाते खुद वो मर्ज पैदा हुआ है, उस मर्ज को कहेंगे अमराज खास्ता, ठीक है। जो किसी अज़ू में असली तौर पर वाक़ होता है, जैसे हमारा अस्थमा हो गया, ठीक है, या निमोनिया हो गया, प्लूरिसी हो गया, पैंक्रेटाइटिस हो गया, कोई भी इस तरह के मर्ज जो होते हैं उसको कहते हैं अमराज खास्ता, ठीक। एक होता है अमराज शिरकिया। अमराज शिरकिया वो होता है जो किसी दूसरे अज़ू की मुशारकत से पैदा होता है, वो अमराज जो किसी दूसरी अज़ू के मुशारकत से पैदा होता है, यानी मर्ज कहीं और है, उसमें आफत पैदा हुआ, खराबी पैदा हुई, तो उसके नतीजे में जो दूसरा आज़ा है किसी वजह से जो ताल्लुकात उसके हैं, उन ताल्लुकात की बुनियाद पर मुतासिर हुआ और उसमें मर्ज पैदा हो गई, तो उसको कहते हैं अमराज शिरकिया। इसकी कौन सी सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये हो सकती है कि जो दोनों आज़ा थे, यानी एक आज़ा जिसमें असली मर्ज पैदा हुआ था, और जो दूसरा आज़ा था जिसमें उसकी वजह से मर्ज पैदा हुआ, असली आज़ा की वजह से, तो वो जो दोनों आज़ा थे आपस में तबई तौर पर किसी अज़ू के जरिए ताल्लुक रखते हो। जैसे है हमारा दिमाग, तो ये जो दिमाग है ये स्मेराजा के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक रखता है, बेगस नर्व जिसको हम कहते हैं। तो हमारा जो बेगस नर्व है, मैदा जो है, वो अस्मेराजे से ताल्लुक रखता है। तो अस्मेराजे कहाँ है, दिमाग में है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे अगर दिमागी तौर पे हमको कोई एंजाइटी हो रही है, अमूमन ये देखने को मिलता है, तो एंजाइटी हो गई, एंजाइटी के नतीजे में दिक्कत क्या हो रही है हमारे दिमाग में, लेकिन एसिड का सिक्रेशन हमारे पेट में हो रहा है, ठीक है, उसके नतीजे में मैदा मुतासिर हो जाता है, तो इसको कहते हैं अमराज शिरकी। तो मैदे में जो एसिडिटी हुई वो अमराज शिरकी हो गई एंजाइटी के नतीजे में, ठीक। फिर अगला आता है, दूसरा कंडीशन होता है कि कोई एक अजू दूसरे अजू का रास्ता होता है, तो जिस रास्ते से जो चीज गुजर के जाएगा, अगर वहां कोई तकलीफ होगी तो क्या होगा, दूसरा अजू भी मुतासिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कजरान है, तो कजरान अगर टांगों में कोई, तो या इसको कुंज कहते हैं, तो कुंजरान है जो, तो कुंजरान में अगर क्या होता है, अगर टांगों में कोई दिक्कत हो गई, तो कुंजरान की जो वो होती लिम्फ नोड्स होती है, वो क्या होगी, वहां ये स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां से गुजर रहा है लिम्फ, वहां से, ठीक है। इसी वजह से अगर पैरों में दिक्कत हो रही है तो लिम्फेटिक चैनल वहां से जा रहा है, लिम्फेटिक चैनल में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से लिम्फेडिनोपैथी डेवलप हो जाती है। फिर एक होता है रास्ता, तरीका ये हो सकता है अमराज शिरकिया का, कि अजू एक दूसरे के पड़ोस में हो,
यानी एक दूसरे के आसपास हो, तो क्या होगा, एक होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर बगल में पहुंच ही जाता है। जैसे हंजरा है और हलक है, अब इसमें क्या हुआ, अगर हलक में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके नतीजे में कहीं ना कहीं हंजरा भी मुतासिर हो जाता है थोड़ा मोड़ा। तो हलक में, असल मर्ज हलक में है, लेकिन जो मुतासिर होके हंजरा में बीमारी पैदा हो जाती है उसको अमराज शिरकी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे, या फिर हंजरा मुतारिम हो जाता है तो उसके नतीजे में हलक में दिक्कत हो जाती है, ठीक। इसी तरीके से जो हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जल्दी से मादों को कबूल करते हैं, तो आसपास में कहीं कोई दिक्कत हुई तो तुरंत वो मुतवर्रिम हो जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ये सूरत बन सकती है कि एक अजू दूसरे अजू के फेल का मबदा हो, यानी दो अजू हैं तो एक अजू का काम किसी दूसरे अजू के काम पे डिपेंड करता है, पहले वहां से इनिशिएशन होता है, उसके बाद दूसरा अजू काम करता है। जैसे हमारा डायफ्राम है, अब डायफ्राम जब तक नीचे ऊपर नहीं होगा तब तक लंग सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डायफ्राम ही क्या करता है, एक्सपेंड करता है, उसके बाद वो जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसके नतीजे में लंग जब एक्सपेंड करेगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो डायफ्राम के हरकत के ताबे होता है हमारा फेफड़े का हरकत। तो अगर डायफ्राम में कोई दिक्कत लायक हो जाती है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत लायक हो जाती है। तो डायफ्राम मर्ज तो डायफ्राम में है, लेकिन दिक्कत हमारे लंग्स में हो रही है, तो लंग्स में जो दिक्कत डेवलप हुई वो अमराज शिरकी हो गया, और डायफ्राम में जो दिक्कत है वो अमराज असली हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक सूरत ये पैदा होती है कि एक अजू दूसरे अजू का खादिम होता है, यानी हमने पढ़ा ना खादिम में मुहद्दी और मुहैया इस तरह पढ़ते हैं ना, तो जो उज़्व रईस है अमूमन उसके सारे खादिम होते हैं, जो आज़ा और दीगर होते हैं उसके मुतालिक जो आज़ा होते हैं, जैसे दिमाग है तो दिमाग का जो खादिम है वो क्या है, आसाब है। तो अगर अब दिमाग में कोई दिक्कत हो गई तो आसाब तो मुतासिर होंगे ही होंगे क्योंकि वो उसके खादिम है। या इसी तरीके से खादिम कोई मुतासिर हो गया तो दिमाग में दिक्कत होगी, क्योंकि जो नर्व है, अब वो नर्व जो मान लीजिए कोई मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन को, अब वो नर्व डैमेज हो गया तो ब्रेन में मैसेज पहुंच ही नहीं रहा, तो ब्रेन का हिस्सा काम ही नहीं करेगा। तो इस हिसाब से दिक्कत अगर दिमाग में है और नर्व उससे मुतासिर हो रहा है तो नर्व जो है अमराज शिरकी में शुमार किया जाएगा। या दिक्कत अगर नर्व में आ गया, आसाब में आ गया, उसकी वजह से दिमाग मुतासिर हुआ तो दिमाग मर्द शिरकी में आ जाएगा और आसाब जो है असली मर्द हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी उस शराकत की वजह एक और ये हो सकती है कि जो दो वजू हैं वो तीसरे किसी वजू की वजह से आपस में ताल्लुक रखते हो, ठीक है। जैसे दिमाग गुर्दे से, अब दिमाग कहाँ है, गुर्दा कहाँ है, लेकिन ताल्लुक किस वजह से है कि अगर फुजलाते बोलिया जो किडनी का काम है, अगर वो खारिज नहीं हुआ तो ये काम है किडनी का, किडनी उसको खारिज नहीं कर पा रही है तो वो खून में इकट्ठा होने लगेंगे, यूरिसीमिया होने लगेगा, फिर उसका असर दिमाग पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किडनी का ताल्लुक दिमाग से किस तरीके से मुअस्सर कर रहा है कि किडनी का फेल गड़बड़ हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, लेकिन असर दिमाग पे पड़ रहा है, तो दिमाग में जो मर्ज पैदा हो रहा है यूरिसीमिया के नतीजे में वो शिरकी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, शिरकत की वजह एक ये होती है कि अजू का अफराद का ताल्लुक दूसरे अजू के फेल से होता है। जैसे किसी अजू से कोई चीज सिक्रीट हो रहा है और किसी दूसरे अजू में उसका वो जाके वहां फंक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, अगर वहां से सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो दूसरे अजू में जहाँ वो फंक्शन हो रहा है वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो वो फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो जैसे क्या है, जिगर और मैदा की शिरकत सफरावी अमराज से है, ठीक है। अब सफरा क्या है, कहाँ पे हो रहा है वो, सफरा जिगर जिगर में बन रहा है, लेकिन अफराज उसका कहाँ हो रहा है, आके मैदा में, तो मैदा उससे मुतासिर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे शुराकत की वजह हो सकते हैं, असली और मर्जी। अब जो है, एक होता है मर्द मुसल्लम, एक होता है मर्द गैर मुसल्लम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछे जाते हैं खूब आपके कि मर्द मुसल्लम की तारीफ लिखिए, या आपके आईपीजीटी वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, मुसल्लम किसको कहते हैं, गैर मुसल्लम। तो मर्द मुसल्लम गैर मुसल्लम को हम जानते हैं। मुसल्लम उसको कहते हैं जो मुसल्लम सलीम से बना हुआ है, ठीक है। तो मुसल्लम वो है जो सलीम सालिम हो, यानी जिसके इलाज में कोई पेचीदगी कोई रुकावट ना पैदा हो, आसानी से उसका इलाज हम कर लें, कोई दिक्कत ना परेशानी पेश आए, तो उसको कहते हैं मर्द मुसल्लम। जैसे किसी को निमोनिया हुआ, निमोनिया की दवा मैंने दे दी, आराम मिल गया। किसी को कब्ज हुआ, उसको इसहाल ले आए, सही हो गया। तो ये सब के अमराज ऐसे होते हैं जिनको मर्द मुसल्लम कहा जाता है। लेकिन कभी कभी मर्ज गैर मुसल्लम हो जाता है, यानी उसके गैर मुसल्लम उन मर्ज को कहते हैं जिनके इलाज में कशमकश हो, दुश्वारी कोई पैदा हो, कोई उलझन पैदा होने लगे, ठीक है, उसके मुनासिब तदाबीर ना अख्तियार कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को बुखार हो गया है और इस्तिस्का हो गया है, कोई इस्तिस्का का मरीज है एसाइटिस का देखिए, और उसके साथ साथ उसको बुखार हो गया है। अब इससे में क्या होता है कि इस्तिस्का जो है यूनानी नुक्ते नजर से हम लोग इलाज में जिद किया करते हैं, तो यहाँ रतूबत को जायल करना है,
तो रतूबत को जायल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अबूसत पैदा करेंगे, बरूदत देंगे, बरूदत, ठीक। तो रतूबत को जायल करने के लिए यहाँ पे यबूसत पैदा करेंगे, हरारत पैदा करेंगे, तब ये रतूबत जायल होगा। अब अगर हम वहां पे रतूबत खारिज कर रहे हैं या हरारत पैदा कर रहे हैं तो बुखार बढ़ जाएगा। या फिर बुखार को हम क्या कर रहे हैं, सही करने के लिए बुखार क्या होता है, डिमांड करता है कि उसको बरूदत पहुंचाया जाए। तो बुखार को दूर करने के लिए अगर बारिद अदविया या बरूदत पैदा कर रहे हैं तो फिर इस्तिस्का बढ़ जाता है। तो इस तरह के अमराज को गैर मुसल्लम मर्ज कहते हैं, ठीक है। और मुसल्लम में जैसे टीनिया वगैरह का मैंने फोटो बना दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं, उसका इलाज करना है, कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही है, ठीक है। फिर अगला होता है एक अमराज मुतवारिसा, ठीक। एक होता है अमराज जिनसिया या बलदिया। अमराज मुतवारिसा वो कहते हैं जो क्या होते हैं, किसी जनरेशन टू जनरेशन वरासत में जिसको मिलते हैं उसको कहते हैं अमराज मुतवारिसा, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम लोग देखते हैं ये आतिशक है, सुजाक है, रमद है, ये सब सरा है, ये सब क्या होते हैं, फैमिलियल होते हैं, ठीक है। मदर से फादर, बच्चों में, बच्चों अगली पीढ़ियों में ये सब ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ऐसे अमराज को कहते हैं अमराज मुतारफा। जैसे होता है आतिशक या सुजाक, हम देखते हैं सिफिलिस में जैसे हचिनसन ट्रायड। तो हचिनसन ट्रायड जो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं हचिनसन ट्रायड के अंदर टीथ देखिए किस तरह का पेग लाइक हो जाता है, ठीक। और उसके अलावा क्या होता है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस डेवलप हो जाता है आंख में, ठीक है। उसके अलावा सेंसोरियल डिफनेस हो जाता है इसको, ठीक है, बहरापन भी पैदा हो जाता है। तो ये क्या है, तो इस तरीके से इसमें हम जिसको हम हचिनसन ट्रायड्स के नाम से जानते हैं, किसमें देखने को मिलता है, सिफिलिस में देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, कंजेनाइटल, उसमें ये फैमिलियल टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक अमराज जिनसिया या उसी को कहते हैं बलदिया, यानी किसी मखसूस शहर में, किसी मखसूस इलाके में जो होते हैं उसको हम कहते हैं अमराज जिनसिया या बलदिया। यानी जैसे हम कालाजार की बात करें तो कालाजार आसाम बंगाल में खूब पाया जाता है। गुर्दे मसाने की पथरी बात करें तो ये रेगिस्तानी इलाकों में जैसे राजस्थान वगैरह अपने यहाँ हो गया, कसीरुल वकूअ है। तो ऐसे अमराज को हम कहते हैं अमराज जिनसिया या बलदिया, ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशन होता है अमराज हादा और मुजमिना। हादा कहते हैं एक्यूट डिजीज को, ठीक। और मुजमिना कहते हैं किसको, क्रोनिक डिजीज को, ठीक है। तो मुजमिना और हादा, तो हादा किसको कहेंगे, मुद्दत और शिद्दत के लिहाज से अमराज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। यानी मुद्दत, ड्यूरेशन, और शिद्दत उसका क्या है, सीवियरिटी के बुनियाद पे हम मर्ज को तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है हाद, दूसरा होता है मुजमिन। तो अमराज हाद उसको कहते हैं जिसकी मुद्दत थोड़ी होती है लेकिन शिद्दत ज्यादा होती है उसमें। तो मुद्दत थोड़ी हो, अवारिजात व अलामात इसके शदीद होते हैं, तो ऐसे को कहते हैं अमराज हादा। जैसे हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, कॉलरा वगैरह में सरसाम हो गया, मेनिंजाइटिस है, सब क्या है, एक्यूट है। तो ये बहुत कम मुद्दत होती है लेकिन बहुत शदीद होते हैं, खतरनाक होते हैं, हलाकत का खतरा इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं, अमराज हादा के चार दर्जात होते हैं अमूमन। कहते हैं एक हाद कामिल, हाद मुतवस्सित, हाद मुतलक, हाद मुंतकिल। हाद कामिल वो अमराज होते हैं जिनमें 14 दिन तक। तो पहला जो होता है वो होता है हाद मुतवस्सित, पहला दर्जा, जो 7 दिन तक हो सकता है, जिसको हाद मुतवस्सित के नाम से जानते हैं। दूसरा दर्जा होता है इसका हाद कामिल का, जो जिसका ड्यूरेशन 14 दिन तक हो सकता है। तीसरा जो होता है वो हाद मुतलक होता है, जिसका ड्यूरेशन 13 से 21 दिन तक हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो दर्जा था वो हाद मुतवस्सित था, जो 7 दिन तक हो सकता है। दूसरा जो दर्जा था वो हाद कामिल था, जो 14 दिन तक हो सकता है, 14 डेज तक, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा दर्जा आया हाद मुतलक का, जो 13 से 21 दिन तक हो सकता है। और जो चौथा होता है वो होता है हाद मुंतकिल, जो 14 से 40 दिन तक हो सकता है। इसको हाथ मुंतकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये अब यहाँ नहीं सही होगा तो अब क्रोनिक की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हाथ मुंतकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज की, यानी अमराजे मुजमिना, ठीक है। अब अमराज मुजमिना उसको कहते हैं जो ज्यादा अरसे तक कायम रहे, ऐसे अमराज को कहते हैं अमराज मुजमिना। जैसे टीबी हो गया, तो इसमें अवारिजात खफीफ होते हैं, बहुत ज्यादा अवारिज कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, काबिल बर्दाश्त होते हैं, इसीलिए तो लंबे समय तक छिटते हैं, ठीक है। और अंजाम के लिहाज से मोहलिक भी हो सकते हैं और गैर मोहलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जुजाम हो गया, लेप्रोसी जिसको कहते हैं, दिक हो गया, हमारा टीबी हो गया, फील्पा हो गया यानी फाइलेरियासिस 12 12 14 14 साल तक रहता है, लीवर सिरोसिस हो गया। तो ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीजेज है, ओके। तो ये था ऑल अबाउट
آپ کے وجہ تسمیہ کے، جس میں میں نے آپ کو سارا عموماً بتا دیا ہے۔ اسی سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اور ایگزام میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کریے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگا، تب تک کریے انتظار۔